नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मगध एजुकेशन में। बज चुके हैं 2 और 2 बजे आपका जो समय हो चला है, वो हो चला है जो आपका एसएससी जीडी। किस चीज़ का क्लास चल रहा था? तो ये आपका चल रहा था एसएससी जीडी 2026 के लिए क्लास चल रहा था और एग्ज़ाम आपका फरवरी में ही होना था, लेकिन एसएससी की तरफ से डिले कर दिया गया और अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। तो चलिए, लेकिन जब तक डेट आता है तो आपको जो तैयारी है आपका बीच में रोकना नहीं है। हम लोग जो तैयारी चल रहा था हमारा वो क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा 2 बजे जो मैथ का क्लास चल रहा था, आज है प्रैक्टिस नंबर कैमा तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर है 42वां और ये क्लास चलता है आपका 2 बजे। देखिए इस क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इस क्लास में हम लोग कर रहे हैं 2025 के पेपर का सारा शिफ्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 2025 में टोटल 42 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, उसमें से लगभग 40 से 41 पेपर हमारा हो चुका है, लगभग 40 पेपर का सॉल्यूशन हमारा हो चुका है, 2 शिफ्ट और बाकी है। चलिए उसी को क्या कहते हैं कंटिन्यू करते हैं, आज एक शिफ्ट करेंगे और कल एक शिफ्ट करेंगे, फिर हमारा पेपर का सारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नए नए पैटर्न के क्वेश्चन जो आपके एसएससी 2000 एसएससी जीडी का जो लेवल रहता है एग्जैक्ट वही लेवल को रखकर हम लोग क्या करेंगे क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर कर ज्वाइन हो सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा। अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो सीधा सीधी आप प्ले स्टोर से क्या कर सकते हैं मगध एजुकेशन लिखेंगे जो इस चैनल का नाम है। क्या है? मगध एजुकेशन। आप वहां से भी क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं, ये मतलब कि वहां से भी क्या कर सकते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं www.magadeducation.com या फिर क्यूआर कोड को तो स्कैन कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद की क्या है कि ये क्लास के बाद पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पे बस आपको सर्च करना है मगध एजुकेशन या फिर क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए या फिर सबसे जो बेहतरीन तरीका ये है कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा, सारा लिंक मिल जाएगा तो वहां से आप क्या कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्या कहते हैं हम लोग अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 देखिए, सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 1 कह रहा है कि यदि क्लास 9 में 3 सेक्शन है, ठीक है? क्लास 9 में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, जिनमें से क्रमशः 30, 45 और 50 छात्रों के जो औसत अंक है, ठीक है? तीनों सेक्शन के जैसे होता है ना 9A, 9B, 9C, 3 अलग-अलग सेक्शन है, तो सेक्शन ए में टोटल कितने स्टूडेंट है? 30 है, सेक्शन बी में कितने हैं? 45, सेक्शन सी में कितने हैं? तो आपके 50। अब इस 30 का जो एवरेज ए मार्क्स दे रखा है वो कितना दे रखा है 80 नंबर। इस 45 का एवरेज नंबर कितना दे रखा है 75 नंबर। इस 50 का एवरेज नंबर कितना दे रखा है 90 नंबर। तो आपसे कह रहा है कि क्लास 9 में, ठीक है, सारे सेक्शन मिलाकर ए बी सी जितने भी सेक्शन है, 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन मिलाकर उनका औसत अंक यानी एवरेज मार्क्स कितना है वो आपको बताना है। ठीक है? आज जो हम लोग पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 25 फरवरी 2025 का जो आपका शिफ्ट 2 का पेपर हो रहा था मतलब हुआ है, उसी के पेपर का क्या कर रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलिए अब इस सवाल का सॉल्यूशन किया जाए। उम्मीद है कि कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर क्या आ रहा होगा, बिल्कुल सही आ रहा होगा। अब से देखिएगा सवाल क्या है, कितने स्टूडेंट है सेक्शन ए में कितने हैं 30, सेक्शन बी में कितने हैं तो ये है 45, सेक्शन सी में कितने हैं तो ये है 50। ठीक है, अब देखिएगा 30 स्टूडेंट का जो एवरेज मार्क्स कितना है वो है 80, 45 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना दे रखा है ये दे रखा है 75 और 50 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना दे रखा है ये दे रखा है 90। हम लोग क्या कहते हैं इसको पूरा अगर डिटेल में करना चाहे ना तो ऐसे करेंगे 30 गुना 80, 45 गुना 75, 50 गुना 90 और सबको ऐड करेंगे प्लस, फिर इन सबको जोड़ देंगे, ये 30 प्लस 45 प्लस 50 और इसको भाग दे देंगे। तब ये पूरा जो स्टेप हुआ ये हमारा पूरा लॉन्ग टर्म में सॉल्व करने का तरीका हुआ। लेकिन एग्जाम में बैठ रहे हैं, आपको जब एसएससी के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको टाइम के साथ खेलना होता है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सही आंसर कर लाना है। तो ऐसे सवाल को कैसे कहते हैं? हम ये कहते हैं ना कि 30, 45, 50 को मानते ही नहीं है। ठीक है, सब में एक नंबर दिख रहा है, 5 कॉमन है। क्या दिख रहा है? 5 कॉमन है। तो हम क्या कहते हैं सबको 5 से भाग दे देते हैं कि 30 स्टूडेंट नहीं, 5 से भाग देने के बाद 6 ही स्टूडेंट है। 45 स्टूडेंट नहीं, 5 से भाग देने के बाद 9 ही स्टूडेंट है। ठीक है? 50 स्टूडेंट नहीं, 5 से भाग देने के बाद 10 ही स्टूडेंट है। अब देखिएगा 6 स्टूडेंट का नंबर आया है 80, 9 स्टूडेंट का नंबर आया है 75, 10 स्टूडेंट का नंबर आया है 90। अब इसके आगे भी हम लोग ये नहीं करेंगे 80 गुना 6, 75 गुना 9, 90 गुना 10 ऐसा नहीं करेंगे।
डेविएशन मेथड से लेकर चलेंगे, मान के चलते हैं कि 80 क्या है, 80 ही आपका एवरेज है, 80 ही आपका एवरेज है, लेकिन रियल में 80 एवरेज नहीं है और किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है कि 80 आपका एवरेज है, ठीक है? तो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये कहना है कि ये देखिएगा 80 से कितना कम ज़्यादा है वो देख लीजिए। ये 80 से कितना कम ज़्यादा है, तो ये 80 से कि 0 कम ज़्यादा है, मतलब कि 80 का 80 है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये 80 से कितना कम है, तो 80 से ये 5 कम है और ये 80 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। लेकिन डेविएशन मेथड से जब कर रहे हैं तो ये देखिएगा कि 5 कम है कितने लोगों पे? 1 लोगों पे कम 5 कम है ना, तो 9 लोगों पे कितना कम हो जाएगा? तो गुना 9 कर देंगे। 10 ज़्यादा है कितने लोगों पे? 1 लोगों पे, टोटल 10 स्टूडेंट है तो क्या करेंगे? 10 से गुना करेंगे। माइनस का 45 प्लस का 100 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्लस का 55 कितना हो जाएगा? प्लस का 55 तो कितना हो जाएगा? 80 प्लस 55 अब आना चाहिए था 135 135 भी हमारा कहीं कोई ऑप्शन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो मान है ये हम एवरेज मान चुके हैं, ये हमारा एवरेज नहीं है, एक रियल नंबर है, एक योग है, ठीक है? तो इसको क्या करेंगे? इसको एवरेज बनाने के लिए टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 15 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 25 मतलब क्या करेंगे? 25 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? इसको 25 से भाग दे देंगे। तो 25 दूनी कितना हो जाता है? 50 हो जाता है। मतलब कि आंसर कितना आ जाएगा? 82 पॉइंट समथिंग कहाँ पे? तो 82 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में कौन-सा? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है सभी का आंसर जो भी रेगुलर क्लास कर रहे हैं या फिर जिनका अच्छे से प्रैक्टिस हो चला है, उनका आंसर बिल्कुल सही आया हो। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है? सवाल नंबर 2 कह रहा है कि आपको रेशियो दे रखा है। कौन-कौन सा रेशियो दे रखा है? 12/13, 7/8, 9/10 और 5/6 आपसे क्या कह रहा है कि कौन-सा रेशियो आपका 0.9 से क्या है? 0.9 से बड़ा है और 0.95 से छोटा है, मतलब कि इसके बीच में कहीं पे है। तो ऐसे सवाल को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? क्या कर सकते हैं? रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जब नंबर ईज़ी-ईज़ी दिख रहा है ना, तो इतना कुछ करने का हमें ज़रूरत ही नहीं है, सीधा-सीधी भाग देकर देख लेते हैं। जैसे इसको भाग देंगे कितना हो जाएगा? 0.9 हो जाएगा। ठीक है? 9 को जब 10 से भाग देंगे तो 0.9 आएगा। इसका मतलब ये है कि ये तो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि 0.9 नहीं 0.9 से बड़ा होना चाहिए, 0.95 से छोटा होना चाहिए। जब इसको भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 8 छके 48 0.8 होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, 0.9 से ज़्यादा चाहिए। ये कितना हो जाएगा? ये भी हमारा 0.8 के लगभग ही होगा, तो ये भी हमारा नहीं होना चाहिए होगा। ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0.13 नम्मे कितना हो जाएगा? 13 नम्मे हो जाएगा 117 फिर कुछ नहीं कटा मतलब कि 0.9 से कुछ ज़्यादा ही आएगा, 0.9 से कुछ ज़्यादा ही आएगा। 117 हो जाएगा तो फिर आपका 3 बच जाएगा, 13 दूनी 26 तो ये हो जाएगा 0.92 मतलब इसके बीच में लाई कर रहा है तो हमारा आंसर कौन-सा हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 12:13 कहाँ पे है? 12:13 आपके ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा आंसर कौन-सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सवाल जब भी आपको दिखेंगे तो आपको मुश्किल से मुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड का समय लेना है और आगे बढ़ना है। चलिए। सवाल नंबर 3 पे आइए। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए 10 पुरुषों की आवश्यकता होती है। मतलब कि 10 आदमी चाहिए ताकि एक काम 8 दिन में खत्म हो जाए। अगर 10 आदमी नहीं हैं अगर 10 आदमी नहीं हैं, तो 10 आदमी की जगह पे अगर 15 महिलाएँ भी हैं, तो काम खत्म हो जाता है। ठीक है? तो यदि X पुरुष और Y महिलाओं का को कार्य को 12 दिनों में पूरा करने की आवश्यकता है, तो निम्न में से कौन-सा समीकरण सही है? समीकरण ए, समीकरण बी मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कौन-सा सही है वो आपको बताना है। ठीक है? देखिए, सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो हम लोग स्टेप फॉलो करेंगे वो ये करेंगे कि देख लेंगे कि एक आदमी और एक महिला का क्षमता कितना है। अब देखिए क्या कह रहा है कि काम अगर 8 दिन में खत्म करना है काम अगर 8 दिन में खत्म करना है, तो या तो 10 आदमी काम खत्म कर सकते हैं या फिर 10 आदमी की जगह पे 15 महिलाएँ तो काम को खत्म कर सकते हैं। 5 से चला जाएगा 2, 5 से चला जाएगा 3 मतलब कि एक आदमी का क्षमता हो जाएगा 3 यूनिट, एक महिला का क्षमता हो जाएगा आपका 2 यूनिट। तो एक आदमी का क्षमता हो गया कितना 3 यूनिट, एक महिला का क्षमता हो गया कितना 2 यूनिट। ठीक है? दोनों में से कोई एक ही है, दोनों में से कोई एक ही लेकर चलेंगे। मान के चलिए कि आदमी को लेकर चलते हैं, तो एक आदमी 1 दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है? टोटल काम हमें पहले निकालना है। क्या करना है? टोटल काम निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। तो एक आदमी 1 दिन में कितना काम कर सकता है? 3 यूनिट काम कर सकता है, काम खत्म करने के लिए एक आदमी 1 दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। टोटल 10 आदमी चाहिए, तो टोटल कितना हो जाएगा? कितना 1 दिन में 3 यूनिट, टोटल 10 आदमी चाहिए, अभी तक 30 यूनिट काम टोटल है। लेकिन ये 1 दिन का है, काम खत्म कितने दिन में हो रहा है? काम खत्म आपका 8 दिन में हो रहा है, तो क्या करेंगे 8 से और गुना करेंगे, तो टोटल काम हो जाएगा 240। अगर महिला से भी निकालना चाहते हैं देखिए
15 महिला चाहिए, 15 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 30, 30 गुना 8 करेंगे कितना हो जाएगा 240। इस तरीके से भी हमारा टोटल वर्क कितना आ गया 240 ही आ गया। ठीक है? अब चलिए इसके बाद क्या कहना है, इसके बाद कहना है कि कौन-सा समीकरण सही है इन सब में से। अब देखिए काम कितने दिन में खत्म करवाना है, 12 दिन में। ये जो इक्वेशन दे रखा है ये 1 दिन का दे रखा है, ये जो इक्वेशन दे रखा है ये आपका 1 दिन का दे रखा है। तो काम कितने दिन में खत्म करवाना है, टोटल 240 यूनिट काम है, आपका काम खत्म करवाना है 12 दिन में, तो हम क्या करेंगे 12 से क्या करेंगे, 12 से दे देंगे भाग। क्या करेंगे 12 से दे देंगे भाग, तो इसको अगर 12 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 यूनिट, कितना हो जाएगा 20 यूनिट। इसका मतलब क्या है कि अगर एक्स आदमी और एक आदमी का क्षमता है 3 यूनिट और एक बाई महिला और एक महिला का क्षमता है 2 यूनिट, मतलब हो जाएगा 2 प्लस बाई 1 दिन में, ठीक है? तो कितना यूनिट 1 दिन में काम करना है 20 यूनिट, तो ये समीकरण आपका सही हो जाएगा। कहाँ पे है 3x प्लस 2y बराबर 20 कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर ए। ऐसे 2 ऑप्शन आप छाँट सकते थे कैसे कि आदमी का कितना आ गया 3 और महिला का कितना आ गया 22, ठीक है? तो ये आपका x के साथ हो जाएगा 3 लगेगा और y के साथ क्या लगेगा 2 लगेगा। x के साथ 3 लगेगा, y के साथ क्या लगेगा 2 लगेगा, तो कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर ए था और ऑप्शन नंबर डी था। बाकी आपको निकालना था 20 और 30 में कौन-सा सही होगा। चलिए, उम्मीद है इस सवाल तक आपको समझ में आ गया होगा, तो अगले सवाल पे हम लोग बढ़ें। सवाल नंबर 4, ये पैटर्न का सवाल लगभग हर एक शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिला है जो एसएससी जीडी 2025 का पेपर हुआ था उसमें। देखिए क्या कह रहा है, अशोक के पास 1612 रुपया है। अशोक के पास कितना है 1612। उसने इसे अपने बेटों राज और वरुण के बीच विभाजित किया और उनसे इसे 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे निवेश करने के लिए कहा। यह देखा गया कि राज और वरुण को क्रमशः 16 और 17 वर्षों के बाद समान राशि प्राप्त हुई, तो अशोक ने राज को कितने राशि दी? ये आपका सवाल है और इस सवाल को अगर पूरा डिटेल में करना चाहेंगे ना तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ऐसे सवाल को आपको शॉर्ट में कैसे करना है वो आपको पहले ही समझा चुके हैं। चलिए उसी आधार पे क्या कहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये नहीं एग्ज़ामिनर को मतलब होता है कि आप किस तरीके से बनाए हैं या फिर आप कितना लंबा कैलकुलेट किए हैं। एग्जामिनर को बस मतलब होता है कि आप कौन सा आंसर सही टिक किए हैं। वो सही आंसर टिक करने के लिए आप कौन सा स्टेप फॉलो किए हैं, क्या किए हैं, कितना लंबा मेथड किए हैं, कितना शॉर्ट मेथड किए हैं। इससे एग्जामिनर को कुछ भी मतलब नहीं होता है किसी भी तरीके से। देखिए, एक को पैसा मिलता है 16 वर्ष के लिए, एक को पैसा मिलता है 17 वर्ष के लिए, तब जाकर अमाउंट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि 1612 रुपए का जो बँटवारा हुआ है, वो बराबर के मात्रा में नहीं हुआ, बराबर के मात्रा में नहीं हुआ, एक को ज़्यादा मिला है, एक को कम मिला है। तभी तो 16 और 17 वर्ष के बाद क्या हो जाता है, अमाउंट इक्वल हो जाता है। अब दोनों के बीच का अंतर जो है, वो दे रखा है, 1 वर्ष का अंतर दे रखा है और 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है, 8% का ब्याज मिल रहा है। और 8% को कितना लिख सकते हैं, 8% को लिख सकते हैं 2/25, कितना लिख सकते हैं 2/25। मतलब एक को मिला है 27 रुपया तो एक को मिला है 25 रुपया, एक को मिला है 27, एक को मिला है 25। टोटल रुपया कितना हो गया, टोटल रुपया आपका हो गया 52। तो 52 का वैल्यू, टोटल रुपया 52 और 52 का वैल्यू दे रखा है आपका 1612। कितना दे रखा है 1612। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू ऐसे सवाल और सेम ही डिजिट सेम ही डेटा इतने बार सॉल्व कर चुके हैं कि 52 बराबर सीधा सीधी कितना हो जाएगा, 52 बराबर सीधा सीधी अब तो याद हो गया होगा जो क्लास रेगुलर कर रहे हैं उनको, कि 52 बराबर कितना हो जाएगा 31। चलिए भाग देकर भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 52 1612 से 3 से चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 15, ये कितना हो जाएगा 5 2, देखिए 52 बराबर 1612 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 31। अब आपसे क्या पूछा गया है कि राज को कितना मिला है, अब राज को कौन सा मिला है, 27 रुपया मिला है कि 25 रुपया। तो देखिए राज को कौन सा मिला है, तो राज को मिला है आपका कम समय के लिए, जिनके पास कम समय है मतलब उनको ज्यादा पैसा मिलता है, जिनके पास ज्यादा समय है उनको कम पैसा मिलता है। तो इसके पास, राज के पास क्या है, कम समय है, कम समय है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ज्यादा पैसा मिलेगा, तो ये मिला है राज को और ये मिला है किसको, तो ये मिला है वरुण को। आपसे राज का पूछा गया तो कितना हो जाएगा 27 गुना 31 कर दीजिए। यूनिट डिजिट 7 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 7 दो में है, ठीक है। अब 1612 है, पैसे का बंटवारा मतलब कि 1612 को अगर 1600 ही मानेंगे तो पैसे का बंटवारा देखिए कैसे, 1600 भागा 2 करेंगे 800, बीच में अगर पूरा पूरी भाग करेंगे तो मान के चलिए 800 ही है, 1600 को 12 की जगह पे 1600 मानना है। मतलब एक को 800 से ज्यादा मिला है, एक को 800 से कम मिला है, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब एक को 800 से ज्यादा मिला है और ज्यादा वाला चाहिए, मतलब कि 837 ही हमारा यूनिट डिजिट जो 7 है, 837 वाला ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे गुना करके चलिए देख लेते हैं, 7 गुना 1 कितना हो जाएगा 7, 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 21 प्लस 2 आपका हो जाएगा 23, हाथ में रह गया कितना 2, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। तो इस सवाल का सही आंसर कितना हो जाएगा 837। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 5।
दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में, एक एक ट्रेन का स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन का स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, और एक ट्रेन का जो लंबाई दे रखा है वो आपका दे रखा है 340 मीटर। अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं 11 सेकंड में, तो दूसरे ट्रेन का लंबाई आपसे पूछा गया है। चलिए बताइएगा जल्दी से क्या हो जाएगा इसका आंसर। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है? डिस्टेंस बराबर हो जाता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है? स्पीड इंटू टाइम हो जाता है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है? जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो दोनों ट्रेन का क्या हो जाएगा? लंबाई ऐड हो जाएगा। एक ट्रेन का तो लंबाई दे रखा है 340 प्लस एक्स कर देंगे। स्पीड क्या दे रखा है? अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 220, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर में है, हमें मीटर पर सेकंड में सब कुछ चाहिए, तो 5/18 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। कितना समय लग रहा है? 11 सेकंड का समय लग रहा है। बस इसको गुना कर कर और फिर दूसरे तरफ भेजकर एक्स का वैल्यू निकाल देंगे। 2 से चला जाएगा कितने बार में? 110। 2 से चला गया कितने बार में? 9। तो ये कितना हो जाएगा? 121। 121 पे 1 जीरो गुना 5/9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? तो 0, 5, 10, हाथ में रह गया 1, 6000, 50/9। तो ये कितना हो जाएगा? 340 प्लस एक्स बराबर, अगर इसको भाग देंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा? ये चला जाएगा 9 छक्के कितना हो जाएगा? 54, हाथ में कितना बच गया? 6। फिर आपका कितना हो जाएगा? 9 सत्ते 63, फिर आपका कितना बच जाएगा हाथ में? 65। 65 माइनस 63 कितना बच गया? 2 बच गया, 9 दूनी 18, फिर आपका 2 बच गया। तो ये कितना हो जाएगा? 6.222 ऐसे नंबर ये चला जाएगा, ये रेकरिंग नंबर हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसको 340 से अगर माइनस कर देंगे तो बस वही हमारा आंसर हो जाएगा 0.2233। ठीक है, तो इस सवाल का सही आंसर कितना हो जाएगा? 332.222। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 के बाद आते हैं वह सवाल नंबर 6 पे। चलिए, सवाल नंबर 6 बिल्कुल ही आसान सा सवाल, ऐसे सवाल एग्जामिनर आपको इसलिए देता है ना ताकि आप फरवरी में इस सवाल को गलती कर कर आएँ। लेकिन अगर ये सवाल आपको नहीं भी सिखाया जाता है कि एसएससी जीडी में किस तरीके से अप्रोच लेना है, अगर आप बचपन में एक मतलब तीसरे चौथे तक भी अच्छे से पढ़े हैं, तो ये सवाल को आप इज़िली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? इतना ईज़ी सवाल है और ये एसएससी जीडी के लिए सबसे ईज़ी सवाल में से एक है, ठीक है? सॉल्व किया जाए, पहले भागकर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाव। सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुना करेंगे, उसके बाद जोड़ करेंगे, उसके बाद घटाव करेंगे। ठीक है? तो -8 भागा -15 करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5। -9 -5 -28, तो इस सवाल का सही आंसर कितना हो जाएगा? -14 -28, ये हो जाएगा आपका -42। कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर सी है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 6 के बाद आते हैं सवाल नंबर 7 पे। पहले खाकर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाव, अभी आपको बताएं, लेकिन उससे भी पहले तीन चीज होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में तीन चीज होता है, उसके पहले एक चीज होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी आपका क्या हो जाता है? पहले हो जाता है आपका, पहले होता है छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मंझली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलिए छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 3। 3 के बाद फिर क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे 6, और 6 गुना 3 कितना हो जाएगा? 18। 18 -18 कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, मंझली ब्रैकेट का तक कितना हो गया? 0। 0 भागा 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0, और 2 गुना 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, 10 प्लस 0 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। अब 2 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा? 20, और आगे में कितना है? 66। 66 माइनस 20 करेंगे तो इस सवाल का सही आंसर कितना हो जाएगा? 46। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है? चलिए अगले सवाल पे आ जाए। सवाल नंबर 7 के बाद आते हैं सवाल नंबर 8 पे। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 6 घंटे में कुल 60 किलोमीटर की दूरी तय करने का योजना बनाता है, जिनमें यात्रा का कुछ हिस्सा पैदल, बाकी साइकिल से किया जाता है। उसकी पैदल चलने की स्पीड अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, साइकिल चलाने की स्पीड कितना है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पैदल कितने दूरी किलोमीटर में तय करता है, वो आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्व किया जाए। मान के चलते हैं कि पैदल चलता है आपका x किलोमीटर और साइकिल से चलता है कितना? 22 किलोमीटर। ठीक है, अगर पैदल चल रहा है x तो बाई के बराबर निकाल सकते हैं हम लोग। टोटल अगर 60 किलोमीटर ही चल रहा है, टोटल अगर 60 किलोमीटर ही चल रहा है, तो अगर साइकिल से चल रहा है x, तो अगर पैदल चल रहा है x तो साइकिल से कितना चल रहा होगा? साइकिल से चल रहा होगा 60 माइनस 1, मतलब टोटल 60 है जितना वो पैदल चला है, जो उसको छोड़कर बाकी क्या चला होगा? आपका चला होगा साइकिल से। अब चलिए
आपको ये बता दीजिए कि समय बराबर क्या हो जाता है, समय बराबर हो जाता है आपका डिस्टेंस बटे में स्पीड। ठीक है, मान के चलिए कि x किलोमीटर गया है, x किलोमीटर गया है, वो पैदल चल रहा है 6 के स्पीड से, प्लस 60 माइनस x किलोमीटर गया है आपका साइकिल से चल रहा है 12 के स्पीड से, और टोटल समय कितना लग रहा है, टोटल समय लग रहा है आपका कितने घंटा लग रहा है, 6 घंटा लग रहा है। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 60 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 60, ये हो जाएगा 72। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू हो गया आपका, x का वैल्यू हो गया 72 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 12। कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी में है। अगर आपसे ये पूछा जाता है, ये तो ऑन फुट पूछा गया है और पैदल का x ही माने थे। अगर ये पूछा जाता है साइकिल से कितना, तो ये हो जाता है 60 माइनस 12, वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 8 के बाद आते हैं सवाल नंबर 9 पे। एक विक्रेता ने 120 शर्ट 375 प्रति शर्ट के दर से खरीदे, उन्हें 48,600 में बेच दिया, तो उनका लाभ और हानि प्रतिशत क्या है वो आपको बताना है। चलिए बताइएगा जल्दी से। कॉस्ट प्राइस तो आपको पता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस तो आपको पता है, एक शर्ट का कितना है, 375। अगर एक शर्ट का सेलिंग प्राइस भी हमें पता चल जाए तो इस सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और लेकिन टोटल 120 शर्ट का कितना दे रखा है आपका, कितने में बिका है, तो ये बिका है 48,600 में। कितने में बिका है, 48,600 में। तो इसको भाग दे देंगे एक शर्ट का दाम निकालने के लिए कितने से, तो 120 से। किससे, 120 से। चलिए एक जीरो से जीरो चला गया, 12 चौके कितना हो जाएगा, 43,005। ठीक है, मतलब 375 का एक शर्ट कितने में बिका है, 61 405 में। तो कितने का फायदा हुआ है, तो फायदा आपका हुआ है 25। इसमें 25 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 400, और 405 तक पहुंचने के लिए 5 और ऐड करेंगे तो 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 30 रुपये का फायदा हुआ है। ठीक है, 30 रुपये का फायदा हुआ है, कितने रुपये पे, 375 रुपये पे। और इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये कितने बार में चला जाएगा, तो 3 से चला जाएगा, 1 2 5 125 हो गया। अब ये कितने बार में चला जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा कितने बार में, तो 25 से चला जाएगा 4, 25 से चला जाएगा 5। ठीक है, और ये कितने बार में चला गया, 2। मतलब कि 8% का आपका क्या हुआ, 8% का ये बताइए कि घटा हुआ है कि फायदा, क्योंकि 8% फायदा भी है, 8% लॉस भी है। ठीक है, 12 वाला तो नहीं होगा, 12 वाला तो नहीं। तो ये हमारा 375 का 405 में बिका, मतलब पॉकेट में एक्स्ट्रा पैसा आया। एक्स्ट्रा पैसा आने का मतलब क्या होता है, फायदा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 10। बताइएगा जल्दी से क्या हो जाएगा आंसर। अगर x जो है y के सीधे डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शन है, तो x बराबर अगर 3 है, y बराबर अगर 5 है, तो y का वैल्यू निकालना है तब जब x बराबर 7.8 है। चलिए बताइएगा जल्दी से क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। सवाल नंबर 10। देखिए x जो है, x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, y के। किसके, y के। ठीक है, मतलब x बराबर हम लोग लिख सकते हैं k इंटू बाई। तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा x बटे y हो जाएगा। k बराबर क्या हो जाएगा, x बटे y हो जाएगा। ठीक है, तो x बटे वाई, x बटे वाई। अब x का वैल्यू कितना दे रखा है, x का वैल्यू दे रखा है 3, और y का वैल्यू कितना दे रखा है, 5। अगर x 3 है तो y कितना है, 5। अब आपसे क्या कह रहा है कि x अगर 7.8 है तो y का वैल्यू निकालना है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितने बार में चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा 3 दूनी 6.6, मतलब कि 2.6 गुना 5 कर देंगे, y बराबर कितना हो जाएगा, 2.6 गुना 5। तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 13। तो इस सवाल का सही आंसर कितना हो जाएगा, 13। कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी में। अब आते हैं सवाल नंबर 10 के बाद आते हैं सवाल नंबर 11 पे। इसका आंसर बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। क्या पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 40% की वृद्धि होती है, इनके खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पे होने वाला व्यय केवल 12% ही बढ़े। चलिए सॉल्व किया जाए। आप मान के चलिए कि एक पीस कुछ खरीदते हैं, मान के चलिए एक पीस पेन खरीदते हैं, तो एक पेन का दाम जितना है, ठीक है, आप पेन खरीदने पे खर्चा कर रहे हैं, टोटल मान के चलिए 10 पेन खरीद, 1 पेन नहीं 10 पेन खरीद रहे हैं। तो 1 पेन का जितना प्राइस है और टोटल कितने पीस आप खरीद रहे हैं, मतलब कितना पीस कंज़्यूम कर रहे हैं, अगर इन दोनों को गुना कर दें तभी तो आपका एक्सपेंडिचर बराबर क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर बराबर 1 यूनिट का कितना दाम है और कितना पीस आप कंज़्यूम कर रहे हैं। ठीक है? खर्चा बराबर क्या हो जाता है, 1 पीस का कितना दाम है और कितना पीस आप यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, जो प्राइस में है, प्राइस 1 लीटर का, ठीक है, 1 लीटर का 40% से बढ़ जाता है। 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। मतलब कि पहले अगर 5 रुपये दाम था तो अभी कितना हो जाता है, 5 पे 2 ज्यादा 7 रुपये दाम हो जाता है।
कंजम्पशन कितना कम होना चाहिए ताकि एक्सपेंडिचर सिर्फ 12% बढ़े। कितना बढ़े? 12%। 12% का मतलब कितना हो जाएगा? 12/100। कितना हो जाएगा? 12/100। मतलब कि पहले अगर 100 रुपया पॉकेट से खर्चा कर सकते थे, तो अभी कुछ भी हो जाए, कैसा भी हाल हो जाए, चाहे जितना दाम बढ़ जाए 1 लीटर तेल का, हम 112 रुपया से खर्चा ज्यादा कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? बस आपको कंजम्पशन का रेशियो निकालना है। तो कंजम्पशन बराबर क्या हो जाएगा? कंजम्पशन बराबर हो जाएगा एक्सपेंडिचर बटे में प्राइस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 भागा 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? पहले अगर 20 लीटर खर्चा कर रहे थे, ठीक है, तो अभी कितना लीटर खर्चा कर रहा है? तो ये 112 भागा 7 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? एक, और 7 छक कितना हो जाएगा? 42। मतलब 20 के जगह पे अब 16 लीटर खर्चा कर रहा है, तो कितना यूनिट का कमी हो गया? 4 यूनिट का कमी हो गया। 4 यूनिट का कमी कितने पे? 20 पे। 1 बटे कितना हो जाएगा? 1/5। और 1/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/5 को परसेंटेज में लिख सकते हैं 20%, क्योंकि ये नंबर 1/5, 1/4 ये सब आपको मुंजवानी याद होना चाहिए। 1/5 सीधा कितना? 20%। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, सवाल नंबर 11 के बाद आते हैं अब सवाल नंबर 12 पे। बंदाल ने एक कैलकुलेटर खरीदा और इसे केतन को 5% के लाभ पे बेच दिया। केतन ने इसे तुषार को 25% की हानि पे बेच दिया। यदि तुषार ने 3,780 का भुगतान किया तो मंदार द्वारा खरीदे गए कैलकुलेटर का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना है? चलिए बताइएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सॉल्व किया जाए। मान के चलिए कि तुषार के द्वारा कॉस्ट प्राइस कितना है भुगतान किया गया? 100 रुपया। अब जो मंदार है, मंदार किसको बेचा? केतन को 5% के फायदे पे। 5% का मतलब कितना होता है? हो जाता है 1/20। मतलब हर 20 रुपये पे 1 रुपये का फायदा कमाकर 21 रुपये में बेचा। मतलब कितना हो जाएगा? 1 को गुना कर देंगे 21/20 से। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? केतन किसको बेचता है? तुषार को 25% के लॉस पे। 25% का मतलब कितना? 1/4। मतलब हर 4 रुपये पे 1 रुपया का हानि सहा, तो ये कितना हो जाएगा? हर 4 रुपये पे 1 रुपया का हानि सहा कर 3 रुपया में बेचा। और बेचा फाइनली कितने में? 3,780 में। बस इसको क्या करिए? कैलकुलेट करके एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 से चला जाएगा कितने बार में? 1, 3 दूनी 6, 0। ये अब कितने बार में जा रहा है? ये तो सीधा-सीधा दिख रहा है 60 बार में। तो x का आंसर कितना हो जाएगा? 60 गुना 20 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1200 गुना 4। तो इस सवाल का सही आंसर कितना हो जाएगा? 4800। कितना हो जाएगा? 4800 कहाँ पे? तो आपके ऑप्शन नंबर ए में है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगले सवाल पे आ जाए। सवाल नंबर 12 के बाद आते हैं सवाल नंबर 13 पे। सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है कि 4% ऑफ x बराबर कितना है? 120। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? और ये सवाल को आपको मुजवानी सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। कोई भी कॉपी पेन का यूज नहीं करना है। अगर 4% बराबर कितना है? 120। आपको x का वैल्यू निकालना है, मतलब कि 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा वो देखिए। ठीक है, तो अगर x का कितना है? 4% 120 है, तो 1% कितना हो जाएगा? जब 4 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो 100% 1% कितना हो गया? 30। तो 100% कितना हो जाएगा? बस 2 जीरो लगा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 13 के बाद आते हैं अब सवाल नंबर 14 पे। सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है कि अमित अमित ने 5400 की राशि अमित 5400 की राशि का निवेश करता है और गोपाल 10,200 की राशि का साधारण ब्याज की दर पे निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 960 अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलिए, साधारण ब्याज का सवाल है तो सीधा सीधे साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाता है? साधारण ब्याज बराबर हो जाता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। ठीक है, अब साधारण ब्याज नहीं दे रखा, ना ही प्रिंसिपल दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे? सब कुछ अंतर पे कैलकुलेट करेंगे। ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो ज्यादा क्या निवेश भी किया है। तो कितना ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना ज्यादा निवेश किया है, वही हम लोग इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मान लेते हैं। गोपाल को 960 रुपया ज्यादा मिला। 960 रुपया मतलब साधारण ब्याज 960 रुपया मिला। ठीक है, 960 रुपया क्यों मिला है ज्यादा? वो इसलिए ज्यादा मिला है क्योंकि गोपाल अमित से कुछ पैसा ज्यादा भी इन्वेस्ट किया है। कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया है वो देख लीजिए। 5400 एक किया है अमित, 5400। गोपाल किया है कितना? 10,200। कितना ज्यादा निवेश किया है? तो 5400 को पहले कितना 6,000 पहुंचाने के लिए 600 से 600 इसमें ऐड करेंगे। अब फिर 6,000 को 10,000 पहुंचाने के लिए क्या करेंगे? 4,000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4,600। और 10,000 को 10,200 पहुंचाने के लिए क्या करेंगे? 200 और ऐड कर देंगे तो 4,600 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 4,800। मतलब कि 4,800 ज्यादा निवेश किया है। ये रेट आपको निकालना है। समय आपका दे रखा है 4 वर्ष, बटे क्या कर देंगे? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। ये कितने बार में चला जाएगा? 20। ये कितने बार में चला जाएगा? 5।
तो रेट कितना आ जाएगा? रेट आ जाएगा 5%। रेट कितना आ जाएगा? 5%। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 14 के बाद आते हैं सवाल नंबर 15 पे। क्या कह रहा है? 10 खरीदे 6 फ्री पाएँ। 10 खरीदे 6 फ्री पाएँ। तो ये आपका कितना होना चाहिए? 10 खरीदे 6 फ्री पाएँ का मतलब क्या हो जाता है कि आपको 6/10, 10 खरीदने पे 6 फ्री मिला, मतलब कि 6/10 कितना हो जाएगा? 60%। तो इस सवाल का सही आंसर कितना हो जाएगा? 60%। लेकिन जैसे ही आप 60% टिक कर कर आएँगे, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गलत। ठीक है? क्योंकि रियल में आपको 60% का डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। ये बस आपको बरगलाने के लिए होता है कि आपको 60% का डिस्काउंट मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन रियल में आपको कम डिस्काउंट मिलता है। कैसे? देखिए, अगर आप 10 खरीदते हैं, 6 फ्री पाते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? पहले तो फ्री कितना मिला है? 6। आपको कितना पीस खरीदे हैं वो सोचिए। 10 पीस खरीदे हैं, उसपे 6 फ्री मिला है। आप घर से गए थे एक बैग लेकर, खाली बैग लेकर, जब वापस आ रहे हैं तो कितना पीस लेकर आ रहे हैं? 10 पीस लेकर आ रहे हैं या 6 पीस लेकर आ रहे हैं, ठीक है? तो आप बोलेंगे 10 पीस तो हम खरीदे हैं, उसपे 6 पीस फ्री मिल रहा है, तो आपके बैग में टोटल कितना पीस है? 10 प्लस 6 टोटल 16 पीस है। कितना पीस है? 16 पीस है, ठीक है? तो ये आपको जो निकालना है परसेंटेज, वो 6/16 का निकालना है। 6/16 मतलब कि ये कितना बार में चला जाएगा? 2 से 3, 2 से कितना हो जाएगा? 8। 1/8 कितना हो जाता है? 12.5%, ठीक है? सीधा-सीधी वैल्यू। तो 3/8 कितना हो जाएगा? बस इसको 3 से गुना कर देंगे, तो इस सवाल का सही आंसर कितना हो जाएगा? 37.5%। तो 10 खरीदे 6 फ्री पाएँ का मतलब ये नहीं होता है कि आपको 60% का डिस्काउंट मिल रहा है, बल्कि ये होता है कि आपको साढ़े 37% का ही डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस सवाल का सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, सवाल नंबर 15 के बाद आते हैं सवाल नंबर 16 पे। सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है कि अक्षय, अतुल और बबन का जो औसत वजन है वो आपका 46 किलोग्राम है। ठीक है? डेविएशन मेथड से करेंगे। 3 लोगों का औसत वजन कितना है? 46 किलोग्राम। उसमें से 2 लोगों का औसत वजन कितना है? 39, और अगले 2 का कितना है? 46। तो आपसे कह रहा है अतुल का। अतुल का कैसे निकलेगा? देखिए, टोटल 3 ही लोग हैं। 3 लोगों में पहले 2 का दे रखा है और अंतिम 2 का दे रखा है। मतलब 1 लोग क्या है? ज़्यादा हो रहा है। अगर डिटेल में करना चाहेंगे तो ऐसा करेंगे, 39 गुना 2 प्लस में 46 गुना 2 माइनस का में 43 गुना 3 कर देंगे। ठीक है? अब देखिएगा क्या हो जाएगा, तो ये कितना कम है? 46 से 39 कितना कम है? तो ये 7 कम है। डेविएशन मेथड से करेंगे। 7 कम है कितने लोग पे? 2 लोग पे। ये कितना है? ये तो 0 है, मतलब कुछ भी गुना कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा टोटल अतुल का मान लेते हैं कि पहले 46 ही माने थे, अब उसमें से जो प्लस माइनस हो रहा है, तो क्या हो रहा है? माइनस का कितना हो जा रहा है? माइनस का 14 हो जा रहा है। तो इस सवाल का सही आंसर कितना हो जाएगा? अतुल का वजन कितना हो जाएगा? 32। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए, सवाल नंबर 16 के बाद आते हैं सवाल नंबर 17 क्या है? सवाल नंबर 17 है कि मुकुंद के 2 पोते सचिन और चेतन हैं। 13 वर्षीय सचिन को मुकुंद की संपत्ति से कुछ पैसा मिलता है और 14 वर्षीय चेतन को शेष पैसा मिलता है। लेकिन सचिन और चेतन को पैसा तभी मिलेगा जब वे 23 वर्ष के हो जाएंगे। तब तक पैसा बैंक में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि के हिसाब से रखा हुआ है। ठीक है? जब दोनों 23 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान राशि प्राप्त होती है। तो मुकुंद ने शुरुआत में चेतन को कितना रुपया दिया था यदि मुकुंद के पास कुल 25,200 थी? चलिए बताइएगा जल्दी से, इस सवाल का सही आंसर कितना हो जाएगा? देखिए, दोनों, एक को पैसा है, एक का है कितना? 13 वर्ष, एक को कितना है? 14 वर्ष, ठीक है? एक का एज है 13 वर्ष, एक का एज है 14 वर्ष। जो पिछला वाला सवाल अभी हम लोग जो पैटर्न किए थे उसमें क्या था? उसमें ये था कि दोनों को इतना वर्ष के बाद पैसा मिल जाएगा। उसका में एज नहीं दे रखा था, इसमें एज दे रखा है। तो किसको कम मिलता है, किसको ज़्यादा मिलता है वो देख लेंगे, ठीक है? एक को मिलता है आपका कितने वर्ष के लिए? तो एक को मिलता है 10 वर्ष के लिए, एक को 14 वर्ष वाला जब 23 वर्ष का हो जाएगा, 14 वर्ष वाला जब 23 वर्ष का हो जाएगा तो कितना में मिल जाएगा? तो ये 9 वर्ष में मिल जाएगा। 1 वर्ष का अंतर है, 1 वर्ष का अंतर है और 1 वर्ष का ब्याज कितना दे रखा है? 10%, और 10% को कितना लिख सकते हैं? 1/10, मतलब कि एक को मिलता है ₹11, एक को मिलता है ₹10, टोटल ₹21 है। 21 का वैल्यू कितना दे रखा है? 21 का वैल्यू दे रखा है 25,200, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, 2, 0, 1200 हो जाएगा। ठीक है? कितना हो जाएगा? 1200। आपसे किसका पूछा गया है? आपसे पूछा गया है चेतन को कितना मिला? ठीक है? चेतन, चेतन कौन है? सचिन को, सचिन को मिलता है 13 वर्ष, मतलब कि ज़्यादा समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए मतलब कम पैसा, कम समय के लिए ज़्यादा पैसा, मतलब कि चेतन को मिला है कितना? कम समय के लिए मतलब ज़्यादा पैसा, मतलब कि ये मिला है 11 का वैल्यू निकालना है, तो 11 गुना 1200 कर देंगे। तो 11 गुना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 132 पे 2 जीरो। ठीक है? तो इस सवाल का सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, सवाल नंबर 17 के बाद आते हैं सवाल नंबर 18 पे। ये कितना हो, पहले का पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटा। तो 32 भाग 8 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है? 4 गुना 3 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6। तो इस सवाल का सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
अब आते हैं सवाल नंबर 18 के बाद आते हैं सवाल नंबर 19 पे। देखिए क्या कह रहा है। 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आकार का डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्यूबाइड का आपको क्या निकाल देना है, वॉल्यूम निकाल देना है। आपको चाहिए क्या, एरिया। एरिया, और एरिया कैसे निकलेगा। अब एक देखिए, एक क्यूबाइड में, मतलब कि मान के चलिए ये क्यूबाइड है, ठीक है, ऐसा बॉक्स बनाना है, तो आपको कितना एरिया निकालना है, कितना एरिया का बॉक्स चाहिए। ठीक है, जब इसको फैलाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको चाहिए एक बस एरिया, मतलब कि इसका क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो सवाल नंबर 19 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। और सवाल नंबर 19 के साथ सवाल नंबर 20, सवाल नंबर कौन सा, सवाल नंबर 20 आपको बताना है क्या चीज में, कमेंट में। बाकी इसी के साथ जो आज का क्लास है वो समाप्त होता है। और वापस से पहले जैसा क्लास, जैसे कि आपका इंटरेक्टिव पैनल पे चल रहा था, ठीक है, और जो लाइव भी चल रहा था, वैसा क्लास आपका मे भी शायद हो सकता है कि अप्रैल से पॉसिबल हो। इस मंथ तक आपका जो क्लास है वो इसी प्रकार मिलता रहेगा। तो सभी से बस सपोर्ट को उम्मीद है कि जैसे आपका लाइव क्लास में सपोर्ट मिल रहा था, उसी प्रकार आपका इस क्लास में भी सपोर्ट मिलता रहा, क्योंकि हम लोग उसी क्लास को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। बस लाइव नहीं हो पा रहा है, लाइव भी कोशिश रहेगा कि जल्दी जारी हो जाए, मतलब कि इसी पैटर्न पे आपका लाइव भी शुरू हो जाए। ठीक है, तो सभी से बस एक ही उम्मीद है कि आप का जो सपोर्ट जैसे पहले मिल रहा था उसी प्रकार अभी भी मिलता रहे। और सभी लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा क्लास को क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं इसी अगले क्लास में, ठीक है। और अगले क्लास में कौन सा करेंगे, तो हम लोग करेंगे 25 फरवरी 2025 के शिफ्ट 2 के जगह पे शिफ्ट 3 का पेपर का सॉल्यूशन अब हम लोग करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।